हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 76 तक तुम लोगों ने देख लिया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, जो वापस से कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स हमारे लिए लेके आता है कि कैसे हम भाई नॉर्मली ए और बी होते हैं ना, तब तो तुम कर लेते हो, बट अभी क्या कर रहा है कि ए क्यूब की वैल्यू तुम्हें गिवन है, बी क्यूब की वैल्यू गिवन है। तो ये मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 लेके आओ। अब अगर ए होता तो अब आप ए स्क्वायर कर लेते हो इजीली, बट अगर ए क्यूब है तो ए स्क्वायर कैसे करते हैं। देखो, इसको करने के दो तीन तरीके हैं, बट एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे को गिवन है कि ए क्यूब की वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है। अगर आप ए की वैल्यू निकालते तो आप क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 1/3 लिख सकते हो। तो तुम्हें सोल्व करना नहीं आता ना। चलो, अब तुम मे भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कोसेक थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा 1 साइन थीटा, है ना। तो ऐसे भी तुम इसको चेंज कर सकते हो, जैसे 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, हम इसको लिख सकते हैं पावर 1/3 चल रही है अभी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और इसकी पावर क्या चल रही है बेटा, 1/3। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 1/3। ठीक है। अब या तो तुम 1/3 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें ए स्क्वायर करना है, इसका मतलब ये जो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 1/3 है, हमें इसका भी स्क्वायर करना है। और जब पावर पे पावर होती है तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका मीनिंग ये भी तो है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर क्या है, 2/3 है। और जब पावर दोनों नंबर पे, जैसे ऐसे लिखा होता है ना, ए अपॉन बी की पावर अगर m है, तो आप लिख सकते हैं ए की पावर भी m है और b की पावर भी m है। तो उस हिसाब से तुम इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा की पावर क्या है, 2/3 है, डिवाइड बाय साइन थीटा की पावर भी क्या है, 2/3। और ये ब्रैकेट पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होगी तो कोस की पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाय साइन 2/3 थीटा। अब ये अगर तुम यहाँ तक की वैल्यू निकाल कर पुट करते हो तो भी इजी है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी रहे, तो कोस थीटा, ठीक है, इसको देखो क्या लिख लेंगे अपन, कोस थीटा की पावर बेटा 4/3 डिवाइड बाय साइन थीटा की पावर 2/3। ये मैंने बस पहले सोल्व कर लिया ताकि बाद में मुझे वहां पे जाके काम नहीं करना पड़े। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बी क्यूब क्या है मेरे पास, सेक थीटा माइनस कोस थीटा है, तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा माइनस कोस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। बी की वैल्यू क्या निकालोगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की पावर, सॉरी कोस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और पावर 1/3। और मैं तुम्हें कहूँ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकालोगे, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा की पावर 1/3, और इसकी भी पावर क्या आ जाएगी, 2। बोलोगे ऐसे। अब 1/3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि पावर पे पावर, जैसे एक रूल होता है, ए की पावर m टू द पावर n, तो यू विल राइट a टू द पावर m इंटू n। तो उस हिसाब से तुम इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा की पावर 2/3। अब ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये भी इससे मल्टीप्लाई करा दो, नीचे कोस थीटा रखो, तो ऊपर क्या हो जाएगी पावर, साइन थीटा की पावर 4/3 हो जाएगी। ऊपर हो जाएगी बेटा साइन थीटा की पावर 4/3, और नीचे क्या रहेगी, कोस थीटा की पावर 2/3। यहाँ तक तो कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई होगी, छोटी सी दिक्कत आ सकती है कहीं पे कुछ नहीं पता हो, बट अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको नई स्लाइड पे ले लेता हूँ ताकि हम थोड़ा आराम से पढ़ सकें इसको, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे जूम करना, इधर उधर ले जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए वैल्यू लिख लेता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहले मैं लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू मेरे पास है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे वाले की पावर और ऊपर वाले की पावर भी है। कोस थीटा की पावर है 4/3 और नीचे वाले की 2/3। ऊपर पावर है 4/3 और नीचे पावर है 2/3। फिर मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और पावर वही है, साइन थीटा की पावर है 4/3 एंड कोस थीटा की पावर है 2/3। देख लो भाई,
साइन थीटा की पावर 4/3 कोस थीटा की पावर 2/3 कोस थीटा की पावर 4/3 चलो अब हमें प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आना है, 1 के इक्वल ही होगा। हाँ ठीक है, चलो फटाफट लाते हैं। देखो मैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कर रहा हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, कोस थीटा की पावर 4/3 डिवाइड बाय साइन थीटा टू द पावर 2/3, ऐसा ही लिखोगे भाई। इंटू बी स्क्वायर लिखोगे तो आप लिखोगे साइन थीटा की पावर 4/3 और कोस थीटा की पावर 2/3। अब इनको काटना पीटना रहने देना एक बार। ठीक है, इंटू, हाँ मुझे पता है तुम ऊपर ले जाके माइनस करोगे, यहाँ पे भी ऊपर ले जाके माइनस करोगे, पता है। यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कर लेते हैं। कोस थीटा की पावर 4/3 डिवाइड बाय साइन थीटा की पावर 2/3 लिखोगे भाई, प्लस साइन थीटा की पावर 4/3 डिवाइड बाय कोस थीटा की पावर 2/3। अब क्या कर सकते हैं, देखो इनको तो सोल्व कर सकते हैं बट मैं इनको नहीं कर रहा हूँ। कोस थीटा की पावर 4/3 अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, इंटू साइन थीटा की पावर 4/3 डिवाइड बाय साइन थीटा की पावर 2/3 इंटू कोस थीटा की पावर 2/3 इंटू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एलसीएम अंदर, तो क्या आएगा साइन थीटा की पावर 2/3 कोस थीटा की पावर भी कितनी आएगी 2/3। अब अगर मैं इस वाले टर्म में देखो तो साइन थीटा ही है, कोस थीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा की पावर मैं ऐसे लिख दूं, जब देखो कोस थीटा की पावर 4/3 इंटू होगा, लिख देता हूँ यार, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर क्या कर रहे हो सर आप, स्टेप्स खा जाते हो बीच में। प्लस यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा की पावर 4/3 इंटू साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ तक तो ठीक है, अब तो कोई हमारे लिए ठीक है ना, अब तुम्हारे लिए ना, इसको एक बार छोड़ देता हूँ मैं, इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ, ये वाला बाहर आ जाएगा तो मैं ऐसे बोलोगे ये वाला बाहर ले आओ, तो मैं चलेगा ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। कोस थीटा की पावर 4/3 इंटू को साइन थीटा की पावर 4/3 डिवाइड में, देखो साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि बाहर आएगा मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। ऐसे होता है कि ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो आप नीचे लिखेंगे साइन थीटा की पावर हो जाएगी 2/3 प्लस 2/3, देखो ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। सिमिलरली कोस थीटा की पावर भी क्या हो जाएगी 2/3 प्लस 2/3, और मैं यहाँ पे तुम्हें करके दिखा देता हूँ। 2/3 प्लस 2/3 कितना होता है, 3 एलसीएम 2 प्लस 2 दैट इज 4/3। तो ऐसे बोल सकता हूँ ये वाली साइन थीटा इसको काट लेगा, ये वाला कोस थीटा इसको काट लेगा। अब अंदर क्या बचा है, देखो बेस सेम है पावर ऐड होगी, तो कोस थीटा की पावर क्या होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग 4/3 प्लस 2/3 होगा। तो आप देखो कि 4/3 प्लस 2/3 कितना होता है, तो आप लिखेंगे 3 एलसीएम 4 प्लस 2 दैट इज 6/3 इट इज 2, प्लस इधर लिखोगे साइन थीटा की पावर 4/3 प्लस 2/3, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कोस थीटा की पावर 2 प्लस साइन थीटा की पावर भी 2, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई कोस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, जो तुम्हारा क्या है RHS। कोशिश किया है कि थोड़ा सा मतलब ऐसे बोलते हैं ना एक जगह नहीं किया हो सारा कुछ, यहाँ पे लाके अपने स्टेप्स कर लिए जो अपने को करना था, थोड़ा इजी लगा होगा, और यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बाकी तुम बना दो तो अलग बात है। ओके चलो नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है कि m की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, उसमें m क्यूब में गिवन था, यहाँ पे डायरेक्ट m है। प्रूव करो कि m प्लस एन की पावर ये m माइनस एन की पावर ये इक्वल है टू a की पावर a है बेटा, ये ठीक है ना, अल्फा नहीं है a है, पावर 2/3 आता है। तो मैं सबसे पहले अगर डायरेक्ट LHS प्रूव कर दूं, LHS ले लेता हूँ, m की वैल्यू क्या है, पहले मैं इस पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ। LHS में मैं कौन सा पार्ट ले रहा हूँ, m प्लस एन की पावर 2/3 ले रहा हूँ, ताकि ज़्यादा बड़ा नहीं रहे। ठीक है, तो m क्या है मेरा a कोस क्यूब थीटा प्लस 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा,
एक बार ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा था ना, तो क्या किया पता है, मैंने कहा एम क्या है तुम्हारे पास, देखो तुम्हें बताता हूँ, ए कोस क्यूब थीटा। अब क्वेश्चन को बड़ा और मुश्किल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। बच्चे अलग अलग होते हैं ना, दिमाग लगाते रहते हैं कि है ना, सर ने तो कहा हुआ है जो कुछ पहले सोल्व करने लायक हो उसको कर लो। तो उसने क्या किया, देखा कोस क्यूब है, क्यूब की कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ए कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा लिख लूँ, बोले ठीक है, प्लस 3a कोस थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब बोला यहाँ से देखो सर, इसमें कोस थीटा है, इसमें कोस थीटा है, कॉमन ले लो। मैंने कहा ले लिया, मतलब क्वेश्चन बड़ा हो गया। अब ये क्या बचा, ए भी कॉमन ले लेते हैं, ए भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 × 1 - कोस स्क्वायर थीटा बचा। अब उसने क्या किया, उस महाराज ने यहाँ से ए कोस थीटा बाहर रखा और इसको लिखा, देखो सर ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 - 3 कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ठीक है, ए कोस थीटा, यहाँ से बचा 3 - 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोला सर ये मेरे पास सिंपली आ गया। मैंने कहा इसको भी साइन कर लेता, बोले नहीं सर फिर तो वापस से वो वैसा ही कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सिंपल सा, ऐसे ही उसने एन को कर लिया। अब जब तुम इसको m प्लस एन की पावर 2/3 करने गए तो तुम्हारे समझ में नहीं आया। ऑब्वियसली क्या कि ये क्वेश्चन जिस हिसाब से डिजाइन किया गया उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कई बार क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो तब भी क्वेश्चन हो जाता है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से कैसे होता है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अभी ये भाई किसी के दिमाग में आ सकता है, ऐसे वो एन को भी सोल्व कर सकता है, एन को भी तुम ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये मे नॉट भी किसी के दिमाग में आया भी होगा, अगर वीडियो देखने से पहले उसने सोल्व किया है तो उसको थोड़ा लगेगा हाँ यार बात तो सही है, मतलब मैं सही था। सही होते हो बेटा, हर बार अपन गलत नहीं होते हैं, बुक गलत हो सकती है हर बार, मतलब उसका जो सोचने का तरीका है वो बुक गलत नहीं हो सकती, सोचने का तरीका। ए साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये लिखा हुआ है देखो, ए प्लस एम प्लस एन कर दिया, इसकी पावर कितनी है बेटा, 2/3 है। अब देखो अगर हम कुछ नहीं करें, ओनली देखें कि ए है 3a है, ए है 3a है, अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, ए कॉमन लेने के बाद बच रहा है कोस क्यूब थीटा प्लस 3 कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब मुझे यहाँ पे क्यूब वाली टर्म भी दिखी और 3 भी दिखा, तो मेरे को एक बात याद आ गई कि एक आइडेंटिटी होती है क्यूब की, दैट इज ए प्लस बी का क्यूब करते हैं ना, तुम्हारे पास आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और इसको तुम ऐसे भी लिखते हो, ठीक है ना, ये कभी ऐसा नहीं कि सर आप तो आइडेंटिटी अलग बता रहे हो, नहीं, 3ab × a+b ऐसे भी लिखते हो, हमने लिखा भी है और लिखेंगे भी आगे। ठीक है, तो हम अगर हम देखें तो ए क्यूब है यहाँ पे, हाँ ये रहा, बी क्यूब है यहाँ पे, ये रहा, 3 × ए क्या ज्यूम कर रहे हो तुम यहाँ पे, कोस थीटा ज्यूम कर रहे हो, ध्यान से सुनना, साइन भी कर सकते हो, और बी तुम क्या ज्यूम कर रहे हो, साइन थीटा। तो ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर, कहाँ है कोस स्क्वायर, ये रहा, इंटू बी मतलब साइन थीटा है, और ये भी है क्या 3ab², ए ये रहा, b² ये रहा, एकदम सही लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या एक बार ऐसे लिख लूँ, ए, यहाँ सॉरी पावर लगाना भूल गए यहाँ पर, 2/3, इसको लिख देता हूँ मैं कोस थीटा का क्यूब प्लस साइन थीटा का क्यूब, बुक वाले को अच्छे से समझाओगे ना नोटबुक में तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, प्लस 3a² भी लिखना है तो 3 कोस थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 3a × b कोस थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। कुछ अलग नहीं किया, वही चीज़ें बस मैंने आइडेंटिटी लगाने की कोशिश की है, पावर 2/3। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का क्यूब, सही पकड़ा, तो मैं इसको लिखूंगा a × कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्यूब, ये मेरे पास आइडेंटिटी है, ठीक है ना, कि पावर क्या है 2/3। अब पावर दोनों को दे दो, मतलब इसको भी दे दो पावर, इस वाले टर्म को भी और इस वाले टर्म को, मल्टीप्लाई में है तो आप लिखेंगे, इसका मतलब ये भी होता है ए की पावर 2/3 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा की पावर 3 और इसकी पावर 2/3। अब देखो बेटा पावर पे पावर होती है तो क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए की पावर 2/3 इंटू साइन थीटा
प्लस कोस थीटा की पावर 2। समझ में आई इतनी बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब ये तो मेरा बस m प्लस एन सोल्व हुआ है। अभी मुझे क्या माइनस कर m माइनस एन भी तो सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे नई स्लाइड ले लेता हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या सोल्व करना है अपने को, m माइनस एन का होल स्क्वायर सोल्व करना है। मैं बुक से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 78 के क्वेश्चन में। हाँ, m की वैल्यू क्या गिवन है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है ना, m की वैल्यू मुझे गिवन है, सॉरी स्क्वायर थोड़ा ना कैलकुलेट करना है, 2/3 पावर कैलकुलेट करना है, 2/3। तो m की वैल्यू मुझे गिवन है a कोस क्यूब थीटा प्लस 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा की पावर, सॉरी इसमें से मुझे माइनस करना है a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और इनकी पावर क्या आएगी 2/3। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो थोड़ा चेंज होगा। तो आप क्या लिखेंगे, और सब में से ए बाहर निकालो। देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, 4 टर्म्स है। तो ए बाहर निकाल लिया, बचा क्या, कोस क्यूब थीटा प्लस 3 कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो माइनस दिख रहा है, मतलब साइन का माइनस, साइन माइनस का है, तो यहाँ पे भी साइन की पावर 1 है तो माइनस ही देगा। यहाँ साइन की पावर 2 है तो उसने प्लस कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये a माइनस बी का क्यूब हो गया, वेयर a इज योर कोस थीटा एंड b इज योर माइनस साइन थीटा। ये ध्यान से, ठीक है। देखो हमने एक बार समझा था कहीं पे कि हम a प्लस बी स्क्वायर लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, b प्लस ए स्क्वायर लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली a माइनस बी का स्क्वायर भी लिख दो और b माइनस ए का स्क्वायर, आंसर सेम आता है। बट क्यूब में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना इन बातों को, लॉजिकली लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आता, ऐसा क्या हो गया। देखो अब मैं इस वाली टर्म को इसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ कि ए और बी के अकॉर्डिंग। तो क्या मेरा a माइनस बी का क्यूब लिख सकता हूँ क्या, a, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा का क्यूब प्लस, प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस साइन थीटा का क्यूब। ठीक है, अब मुझे पहली टर्म स्क्वायर चाहिए कोस की, ये रही। तो मैं इसे लिखूंगा माइनस 3 इंटू कोस थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, फिर प्लस 3 कोस थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। अब अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहो कि यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ माइनस लगाओ, तब भी तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ, समझाने के लिए था ये। ओके, ठीक है। नाउ अब देखो क्या करोगे,